उना अत्याचार का जिस तरह से पूरे देश में विरोध किया गया वह घटना ऐतिहासिक है। इस घटना के विरोध में 31 जुलाई को अहमदाबाद में हुए दलित मुस्लिम महासम्मेलन के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई। इस उथल पुथल की वजह दलितों और मुसलमानों का एक हो जाना है। ये तो बस शुरुआत है। गुजरात के ऊना में दलित लोगों की पिटाई के बाद से जो दलितों का प्रोटेस्ट का नया मॉडल आया है, उससे पूरा देश जो है उस मॉडल की जो है सराहना कर रहा है। लेकिन इसी गुजरात से अब एक नया मॉडल और आ रहा है, दलित और मुस्लिम के एक साथ आके प्रदर्शन करने का। यहाँ पे 31 जुलाई को अहमदाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें दलितों और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और अब जो है ये इस चीज़ को पूरे देश से फैलाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो है बीएसपी की लीडर हैं नेहल बेन, हम इनसे बात करेंगे। बेन, अब ये बताइए कि 31 तारीख को जब आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला था, उसमें दलितों और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। अब जो है आप लोग इस चीज़ को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। हाँ। मतलब कि आप लोगों को ऐसा क्या लग रहा है कि दलित और मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए? हाँ, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि हर बार जो राजनीति जो होती है वो दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए होती है। उनको मारा जाता है, उनको काटा जाता है, उनके वोट भी लिए जाते हैं और उन्हीं से सब गलत काम करवाते रहते हैं। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है, दलित मुस्लिम है जो भाई भाई हैं, और आगे हमारी जो पार्टी है उसी को हम सपोर्ट करेंगे। किसी को वोट भी नहीं देंगे और किसी का यहाँ चलने भी नहीं देंगे। जो ये गाय की पॉलिटिक्स है, पहले मुसलमान टारगेट हुआ, अखलाक की हत्या हुई, उसके बाद फिर दलितों की पिटाई हुई पूरे देश में, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह पे। तो ये जो है मतलब कि सीरीज चल रहा है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? हम लोग इसको पॉलिटिकली देखते हैं क्योंकि पूरा पॉलिटिकल है। देखिए, दलित को और मुस्लिम को दोनों को टारगेट बनाया है। मध्य प्रदेश में दलित का जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मारा है, यहाँ हमारे दलित भाइयों को मारा है, बीच रास्ते पे पीटते रहते हैं। हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक हो जाएंगे और आगे हमारी सरकार बनेगी, दलित और मुस्लिम की सरकार बनेगी। मतलब कि ये जो दलित और मुसलमान की बात आप कर रही हैं, हाँ। तो इस चीज़ को कैसे फैलाने का आप लोग का प्लान है इसको? हम पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई हैं, वो आपस में दुश्मन है नहीं। जब लड़ाई होती है तो दलित को आगे कर दिया जाता है मुसलमानों से मार खाने के लिए, और मुस्लिम को भी आगे कर देते हैं दलित से मार खाने के लिए। तो हम उसको बंद कर देंगे। अभी हम आपस में लड़ेंगे नहीं। जो दंगे फसाद होते हैं उसमें दलित भाग नहीं लेंगे, मुस्लिम भी भाग नहीं लेंगे। उना अत्याचार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले सदन में मामला उठाया। मायावती के मामला उठाने के बाद अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अपनी राजनीति साधने बहस में कूद पड़ी। हर पार्टी का राजनेता वोट बैंक की चाहत लिए उना पहुंचा, लेकिन दलित और मुस्लिम समुदाय अब समझ चुका है कि उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधने के लिए होता है। इसलिए दोनों समुदायों ने मिलकर फैसला किया कि अब सत्ता की बागडोर खुद अपनी हाथों में रखना है। आप लोग जो है मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे ये है। हाँ, ये हमारी एकता का सबूत है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और वाकई में हम लोग एक साथ हैं, थे और रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लोग हमें अलग अलग कर देते हैं। इंसान कहाँ इंसान को मारना है, ये भी बताइए आप। इतनी बुरी तरह से इन्होंने दलितों पे अत्याचार किया, कितना बुरा मारा है लोगों को। इंसान को देखकर भी रहे मान जाना चाहिए, एक इंसान को भी, भले वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, लेकिन ऐसे ही इस तरह से तो इंसान को तो नाज मराए। तो अब वो एकता अब हमको बताने का वक्त आ गया है कि दलित मुस्लिम पहले भी भाई थे और आज भी भाई भाई है, वो साथ में ही रहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ये जिस जगह पे ये सभा बुलाई गई है, ये काली मंदिर है। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मुसलमान समाज के लोग भी जो है सर पे टोपी लगा के आए हैं, और यहाँ पे जो है ये इस बात का संदेश देने के लिए आए हैं कि अब जो है दलित मुस्लिम एकता रहेगी और जो है ये एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, और इस देश को इस चीज़ को पूरे देश में फैलाएंगे। आप लोग जो है मतलब कि यहाँ पे आके जो है एक जो संदेश दे रहे हैं, आप जो है और भी लोगों के मतलब गुजरात से बाहर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ कि मैं कि भाषा दलित और मुस्लिम भाई भाई है, तुम कितना भी लड़ाओ राजकारण में कुछ होने का नहीं है, एकता एकता ही रहेगी हमारी। अब जैसे ये हमारी पॉलिटिकल कोई पार्टी, नई पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पहली बार। आज तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कोई एक वो करता था, लेकिन आज पहली बार हम लोग किसी दलित
को पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जिस तरह का मॉडल तैयार होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जिस तरह से आगे राजनीति रणनीति तैयार होगी इस तरह से राजनीति करेंगे। दलित के साथ तो हम लोग पहले से ही थे, लेकिन कुछ वक्त तक वक्ती माहौल पे ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। पर उस चीज़ को अब मनुस्मृति अब दूर करनी है वो, कि भाई नहीं, हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। और इन दलितों को जहाँ ज़रूरत रहेगी मुसलमान वहाँ खड़ा है, मुस्लिमों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ दलित खड़े हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है इतना। क्या जो 5 तारीख से 1 मार्च यहाँ पे होने जा रहा है अहमदाबाद से ऊना तक, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जी हम तैयार है हाँ। पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप लोग यहाँ से मतलब कि अहमदाबाद से ऊना तक मार्च करेंगे? जी जरूर करेंगे। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, मैं पूरे भारत को नहीं, खाली दलित और मुसलमान को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक हो जाओ। दूसरों को तो देखा जाएगा, दूसरों के तक मैसेज नहीं पहुँचाना है, खाली मुसलमान ने दलित तक मैसेज पहुँचाना है कि हम एक थे न एक हो जाओ। दूसरों को मैसेज क्या पहुँचाना है, हमें तो हमारी मेजोरिटी सही करनी है। अगर वो सही होगा तो दूसरे तो यूँ कुचल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।